बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। फैक्टराइज करना हमने इसको x की पावर 4 प्लस 1 और x की पावर 4 माइनस 3। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्केयर की फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करेंगे। मतलब एक मुकम्मल स्केयर नहीं बन रहा, तो इसको हम उस फॉर्मेट में लेके जाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम आसानी से, एक्स स्केयर दिस का स्केयर, ठीक है। चलो एक्स स्केयर, उसका स्केयर लिया तो ये मेरे पास एक्स की 4 बन जाएगा, प्लस अब 2 मेरे पास फार्मूले वाले हैं, ठीक है, इनटू एक्स स्केयर 1 ओवर एक्स स्केयर, ये बी का पोर्शन हो गया, प्लस अब ये मेरे पास है, यहाँ पर क्या वैल्यू है मेरे पास, -3। तो अब -3 की जगह पर मैं ऐसी कौन सी वैल्यू लगाऊं कि ये मेरे पास जो है वो परफेक्ट जो है ना वो स्केयर बन जाए। तो क्या करता हूं, अगर मैं ये -2 प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर का स्केयर -1 इस तरह लिख दूं, अब ये बेसिकली हमने क्या किया, ये -3 को ब्रेक कर दिया, -3 = -2 -1 की फॉर्म में, तो ये -3 के इक्वली होता है। तो हमने इसको किस लिए इस तरह कर दिया कि ये तो आपको मतलब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये -2 और -1 ये वही चीज़ है मेरे पास। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन, ये मेरे पास किसका स्केयर बन रहा है, एक्स स्केयर -1 ओवर एक्स स्केयर का होल स्केयर बन गया। मतलब a माइनस बी का स्केयर की फॉर्म में ये इतना पोर्शन मुकम्मल हो गया मेरा, -1। अब यहाँ पर देखा जाए कि ये -1 और 1 का स्केयर ले लिया जाए तो वो सेम वही वैल्यू रहती है मेरे पास। तो यहाँ पर ये वैल्यू मेरे पास a स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी बन गया मेरे पास, ठीक है। तो अब इसको हम जो है वो इसके हिसाब से हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्केयर -1 ओवर एक्स स्केयर, ये a का रोल अदा कर रहा है -1, ठीक है, इनटू अब ये b वाला a प्लस b वाला पोर्शन, तो ये एक्स स्केयर -1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 आ गया। ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2, ये इसके मेरे पास फैक्टराइज आ गए पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2, अब इसको भी हमने उसी तरीके से परफेक्ट स्केयर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। सबसे पहले हम इसमें से क्या करेंगे, टेकिंग 3 कॉमन जो है वो इसमें से ले लेंगे, ठीक है जी, टेकिंग 3 कॉमन, ठीक है। इसमें से जब 3 कॉमन लिया तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास x4 प्लस 4 3 12 4 y की पावर 4। अब यहाँ पर इसको अगर मैं परफेक्ट स्केयर बनाना चाहूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम वैल्यू के अमाउंट को हम उसमें x का स्केयर प्लस 2, ठीक है, x स्केयर इंटू 2y स्केयर, ठीक है। मतलब 4y स्केयर हम x स्केयर y स्केयर उतनी वैल्यू हमने ऐड कर दी और उतने ही इसमें से माइनस कर देंगे, 4y 4 माइनस 4 x स्केयर y स्केयर। ये हमने क्या किया, मेरे पास वैल्यू थी x की 4 4y 4, ठीक है। तो मैंने अपने इस कैलकुलेशन को इस हिसाब से एडजस्ट किया कि ये पोर्शन मेरा परफेक्ट स्केयर बन जाए। क्या किया मैंने, 4x स्केयर y स्केयर 2 2s are 4
एक्स स्केयर वाई स्केयर, ये 4x स्केयर वाई स्केयर बन गया और ये सेम अमाउंट मेरे पास उतनी मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी। अब ये वाला जो 4y स्केयर लिखा है इसको भी चले फार्मूले के मुताबिक लिख दें, 4y स्केयर मतलब ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। बेसिकली यहाँ पर मेरे पास x की 4, a की 4 और b की 4 वाला समझ लें कंसेप्ट। तो इसमें क्या आ गया मेरे पास x स्केयर का स्केयर प्लस 2x स्केयर 2y स्केयर प्लस 2y स्केयर का होल स्केयर। अब ये इतना पोर्शन मेरे पास यहाँ से लेके ये इतना मेरे पास जो है वो x स्केयर प्लस 2y स्केयर का परफेक्ट स्केयर बन गया माइनस 4x स्केयर माइनस y स्केयर। अब ये मेरी इक्वेशन को जो है ना वो जस्टिफाई कर रहा है, तो ये 3 होल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इतने पोर्शन को हम लिख देंगे जी x स्केयर प्लस 2y स्केयर का स्केयर। अब ये 4x स्केयर y स्केयर को भी मैं स्केयर के फॉर्मेट में लिख देता हूँ 2xy का स्केयर। अब ये चीज़ मेरे पास क्या बन गई, दोबारा मेरे पास ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला बन गया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू है मेरे पास ए माइनस बी, ए प्लस बी आ गया, ये मेरे पास इसके इक्वल है। अब यहाँ से जो वैल्यू मेरे पास आ गई 3x स्केयर प्लस 2y स्केयर, ये पोर्शन मेरा a का है और ये माइनस 2xy ये मेरे पास b का रोल अदा कर रहा है। इसी तरीके से अब यहाँ से मेरे पास x स्केयर प्लस 2y स्केयर प्लस 2xy ये मेरे पास आ गया जी, इसके फैक्टराइज आ गए मेरे पास पार्ट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 के। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अगला पार्ट, इसके पार्टीशन कर देते हैं, पार्ट नंबर 3 है। इसको भी अब हम क्या करेंगे कि परफेक्ट स्केयर की फॉर्म में इसको पहले कंप्लीट करेंगे। तो ये मेरे पास 3a स्केयर b स्केयर लिखा है, अगर ये इस तरह लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 3a स्केयर b स्केयर को ब्रेक करके 2a स्केयर b स्केयर प्लस a स्केयर b स्केयर, ताकि मेरे पास जो है वो परफेक्ट स्केयर की फॉर्म में इसका जो है ना वो सॉल्यूशन बन जाए। तो a स्केयर इसका स्केयर आ गया प्लस 2 फार्मूले वाला a स्केयर इंटू b स्केयर 2b स्केयर 2 to 4, ठीक है, 2b स्केयर प्लस 2b 2 का स्केयर और ये माइनस क्या करेंगे हम 2 2s are 4abc, यहाँ पर प्लस का 3 है मेरे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी 4 में से एक abc को माइनस कर देंगे तो मेरे पास 3 रह जाएगी, ठीक है। a b के स्केयर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गई मेरे पास वैल्यू, तो स्केयर की फॉर्म में लिख देते हैं 2 2s are 4 a स्केयर b स्केयर 4abc a स्केयर b स्केयर और माइनस a स्केयर b स्केयर। अच्छा, अब इसको करने का ये है कि मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है ये मेरे पास a प्लस b का स्केयर बन जाता है। तो हम इसको लिख देते हैं जी a स्केयर प्लस 2b स्केयर का स्केयर माइनस ab स्केयर, ठीक है। अब ये मेरे पास यहाँ तक इसका जो है वो पोर्शन जो है ये मेरे पास आ गया। अब इसका क्या करेंगे, अब यहाँ पर दोबारा मेरे पास यही फार्मूला बन रहा है a स्केयर माइनस b स्केयर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b, ठीक है। हम ये लिख देते हैं जी a स्केयर माइनस b स्केयर, ये सारे का सारा पोर्शन जो है वो एज ए एक्ट कर रहा है और यहाँ पर ये b के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो a माइनस b इंटू a प्लस b।
अब इसका नेक्स्ट जो है वो हम सोल्यूशन फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसी फार्मूले के मुताबिक। तो ये मेरे पास आ गया ए स्केयर प्लस 2b स्केयर माइनस ए बी इंटू ए स्केयर प्लस 2b स्केयर प्लस ए बी। ये मेरे पास आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। ये हमारे पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन आ गया जिसके हमने फैक्टराइज फाइंड करने थे फॉर द गिवन इक्वेशन।